तो आज हमारे पास ए मैन कॉल्ड ओटो से जुड़े कुछ दिलचस्प अंश हैं। हाँ, ओटो की कहानी। ओटो 63 साल का एक विधुर जो मतलब अपनी ही बनाई दुनिया और नियमों में जीता है, खासकर अपनी पत्नी के जाने के बाद। सुनने में थोड़ा अकेलापन और दुख भरा लगता है ना। बिल्कुल, उसका अकेलापन बहुत साफ दिखता है शुरू में, लेकिन कहानी में एक मजेदार मोड़ तब आता है जब पड़ोस में एक नया, काफी चहल पहल वाला परिवार रहने आता है। हाँ, वो परिवार। ये लोग ओटो की शांत व्यवस्थित जिंदगी में जैसे एक तरह से तूफान ले आते हैं। हाँ, उसकी दुनिया हिल जाती है। चलिए इन स्रोतों में और उतरते हैं और देखते हैं कि ओटो के इस किरदार और कहानी के बदलावों के बारे में क्या खास पता चलता है। शुरुआत में तो ओटो काफी, क्या कहते हैं, सख्त मिजाज और चिड़चिड़ा लगता है। हाँ, बहुत। हर छोटी चीज पर नजर, नियमों को लेकर कोई ढील नहीं। क्या ये सिर्फ दुख का भारी नकाब है? आपको क्या लगता है? हाँ, ये एक पहलू तो है, लेकिन स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि ये उससे भी गहरा है। उसका ये व्यवहार सिर्फ अकेलापन नहीं, बल्कि उसकी दिवंगत पत्नी सोनिया के साथ जिए गए जीवन और शायद उसके अपने सिद्धांतों से भी जुड़ा है। अच्छा। स्रोतों में उसके अतीत की झलकियां मिलती हैं, जो बताती हैं कि वो हमेशा से ऐसा नहीं था। अनुभवों ने और खासकर सोनिया को खोने के दर्द ने उसे बदल दिया है शायद। तो ये नियम और सख्ती एक तरह से सोनिया की यादों को सहेजने का तरीका बन गए। ये दिलचस्प है। हो सकता है एक तरह का कवच। और फिर आता है ये नया परिवार, खासकर मॉरिसोल। स्रोत बताते हैं कि वो गर्भवती है, 2 बच्चों की माँ है और ऑटो की दुनिया में बिना पूछे घुस जाती है। ऑटो इसे कैसे लेता है? शुरू में तो जाहिर है बिल्कुल पसंद नहीं करता, चिढ़ता है। लेकिन यही कहानी का असली मजा है। मारिसोल और उसका परिवार अपनी जिंदादिली और थोड़ी सी, कह सकते हैं, नासमझी से ऑटो के बनाए दायरे को तोड़ते हैं। वो अनजाने में ही उसे उसके अकेलेपन से बाहर खींच लाते हैं। ऑटो की शुरुआती झिझक के बावजूद वो धीरे धीरे उनके जीवन का, और कहें तो वो ऑटो के जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। तो वो चाहते हुए भी उनसे दूर नहीं रह पाता। हाँ, कुछ ऐसा ही। स्रोतों में कुछ खास पलों का जिक्र भी है, जैसे ऑटो का बेमन से पड़ोसियों की मदद करना या मारिसोल को गाड़ी चलाना सिखाना। हाँ, वो सीन्स काफी अहम है। ये छोटी छोटी बातें उसके बदलाव को कैसे दिखाती हैं? क्या स्रोत ये बताते हैं कि बदलाव की वजह सिर्फ बाहरी दबाव है या ऑटो के अंदर भी कुछ बदल रहा है? बिल्कुल, ये छोटे पल ही बहुत अहम है। स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ बाहरी दबाव नहीं है। जैसे जैसे वो इस परिवार की मदद करता है, उसे अनजाने में ही सही एक मकसद सा मिलता है। अच्छा। मानवीय जुड़ाव की जरूरत महसूस होती है, शायद जो वो भूल चुका था। ये दिखाता है कि दुख या अकेलेपन में भी दूसरों से जुड़ने और उनकी मदद करने से जीवन को नया अर्थ मिल सकता है। उसका बदलना धीमा है, पर सतही नहीं, अंदरूनी है। स्रोत शायद ये भी दिखाते हैं कि मैरिसोल की जो वो बेबाकी है ना, वही उस कवच को भेद पाती है जिसे ऑटो ने अपने चारों ओर बना लिया था। यानी उसका वो सख्त बाहरीपन ही शायद अनजाने में मारिसोल मुझ की तरफ खींचता है, एक चुनौती की तरह। ये भी हो सकता है। हाँ, ये एक मुमकिन व्याख्या है जो स्रोतों से निकल सकती है। कहानी सिर्फ ये नहीं दिखाती कि समुदाय अच्छा है, बल्कि ये भी कि कभी-कभी बिल्कुल विपरीत स्वभाव के लोग ही हमें बदलने पर मजबूर कर देते हैं। हाँ। शायद इसलिए क्योंकि वो हमारी बनाई दीवारों को देख नहीं पाते या फिर अनदेखा कर देते हैं। तो कुल मिलाकर ये स्रोत हमें ऑटो के जरिए दिखाते हैं कि गहरे दुख और अकेलेपन से गुजरने के बाद भी जिंदगी में नए रिश्ते और जुड़ाव हमें फिर से जीने की वजह दे सकते हैं। सही कहा। समुदाय और आपसी मदद की ताकत वाकई किसी की जिंदगी बदल सकती है। बिल्कुल सही कहा। ऑटो का बदलाव सिर्फ उसका नहीं, बल्कि उसके आसपास के लोगों, खासकर इन नए पड़ोसियों के साथ उसके विकसित होते रिश्तों का आईना है। ये दिखाता है कि हम अकेले शायद उतने मजबूत नहीं जितने एक दूसरे के साथ। ये बात तो है। और इसी के साथ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं अपने श्रोताओं के लिए। किसी के रूखे या सख्त बर्ताव को देखकर हम कितनी जल्दी राय बना लेते हैं? ये जरूरी सवाल है। क्या हम कभी सोचते हैं कि उस बर्ताव के पीछे क्या कहानियां, दर्द छिपा हो सकता है? और हमारे अपने जीवन में अनजाने में बने मानवीय कनेक्शंस की कितनी अहमियत है, इस पर सोचना चाहिए। बिल्कुल।